हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम। आज हम हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ में आता है। तो डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिस्चार्ज किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म किया जाए, कि अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के क्या क्या मोड्स होते हैं। दैट इज़ डिस्चार्ज। हम मीनिंग पढ़ते हैं व्हेन द पार्टीज fulfill their respective obligation and such liabilities and their liabilities under the contract, it comes to an end, then the contract is said to be discharged। जब दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटी को फुलफिल कर देती है और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। फॉर एग्जांपल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सॉरी, ए जो है वो बी को 50 किलोग्राम ऑफ राइस सप्लाई करेगा। तो और बी जो है उसको उसके पैसे देगा। ए ने बी को 50 किलोग्राम ऑफ राइस सप्लाई कर दिए और बी ने ए को पैसे दे दिए। दोनों के रिस्पेक्टिव जो ऑब्लिगेशंस थे, एक का ऑब्लिगेशन था या एक की लाइबिलिटी थी राइस डिलीवर करना और दूसरी की लाइबिलिटी थी पैसे डिलीवर करना। दोनों अपने काम कर दिए, दोनों के ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ पूरी हो गई। तो ये कहलाता डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाना। अब इसके हम मोड्स पढ़ते कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्ज होता है। मोड्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब जो भी आपने एग्रीमेंट किया है और जो काम करने के लिए कहा है या जो चीज़ परफॉर्म करने के लिए की है या जो चीज़ कही आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो काम कर देना। दैट इज़ बाय परफॉर्मेंस। दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर ली, दोनों की लायबिलिटी खत्म हो गई। दैट इज़ बाय परफॉर्मेंस। देन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट कई बार क्या होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन हमें पता है कि हम अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटीज़, हम वो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे या पूरी नहीं कर पाएंगे। तो या तो हम क्या कर लें, या तो हम म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें कि ठीक है मैं अभी तक जितना मैंने आपको माल सप्लाई किया उतना आप मुझे पैसे दे दो, मैं आगे आपको माल सप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो दोनों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर दिया, बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को आप वहीं या म्यूचुअल कंसेंट और कंसेंट क्या एक दूसरे की सहमति लेके आप एग्रीमेंट ख़त्म कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ बाय लैप्स ऑफ टाइम। जब टाइम बीत जाता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में हर एग्रीमेंट में एक टाइम बाउंड होता है कि भाई जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया 1 साल के लिए। तो भाई 1 साल के लिए, अब 1 साल में मुझे उस इंश्योरेंस का पैसा देना है और 1 साल के लिए मुझे बाइक का जो भी कुछ डैमेज होता है, एक्सीडेंटल कवर जो भी होता है वो कवर करेगी। ठीक है, जब 1 साल कंप्लीट हो गया उस इंश्योरेंस को तो उसकी भी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई और मेरी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो गई। बाय लैप्स ऑफ टाइम के साथ जो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक किराना व्यापारी है और एक थोक व्यापारी है। किराना व्यापारी ने थोक व्यापारी से एग्रीमेंट किया कि मुझे आप 6 महीने तक कंटिन्यू हर महीने 1 टन चावल डिलीवर करेंगे, उसके बदले में आपको पैसा दूंगा। भाई 6 महीने का एग्रीमेंट था। 6 महीने तक थोक व्यापारी ने किराना व्यापारी को चावल सप्लाई किए और फिर बाद में 6 महीने बाद अपने आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो 7वें महीने से किराना व्यापारी ने वो चावल को सप्लाई करना बंद कर दिया। दैट इज़ लैप्स ऑफ टाइम। बीतने के बाद कोई लायबिलिटी नहीं होती है और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। देन फोर्थ पॉइंट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दैट इज़ डेथ, इंसॉल्वेंसी या कोई ऑल्ट्रेशन करके आपने एक एग्रीमेंट की जगह दूसरे एग्रीमेंट बना लिया है। वह ऑपरेशन ऑफ लॉ कि लॉ से आपने कुछ जगह भाई कि डेथ हो गई, कोई है जो दोनों में से कोई एक पार्टी थी, दोनों में से कोई पार्टी थी, एक पार्टी एक्सपायर हो गई है या उसकी डेथ हो गई तो एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। इंसॉल्वेंसी है, कोई बंदा है जो दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास अब कुछ ना तो पैसा देने के लिए कुछ है नहीं, या अपनी उसके लिए लाइबिलिटीज़ चुकाने के लिए कुछ पैसा नहीं, तो वो इंसॉल्वेंस हो गया अल्ट्रेशन करके कि आपने कोई पुराना एग्रीमेंट था उस पुराने एग्रीमेंट को तोड़कर को नया एग्रीमेंट बना लिया। दैट इज़ अल्ट्रेशन, कुछ नया कर लिया, तो वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देन द लास्ट वन इज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। भाई कई बार ऐसा होता है कि आपने एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है उसको परफॉर्म करने के लिए। भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सपोज मैं एक
होलसेलर हूँ इलेक्ट्रिक, मैं सपोज आई एम दी होलसेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टीवीज़ का मैं होलसेलर हूँ। मैंने कुछ एक रिटेलर से एग्रीमेंट किया था कि मैं हर साल पूरा एक साल में आपको इलेक्ट्रॉनिक टीवी सप्लाई करूँगा। मैं उन्होंने जो टीवी था वो सब टीवी इंपोर्ट होते थे, मे बी चाइना या जापान से इंपोर्ट होते थे और वो शिप से आते थे। अब मैंने उनको कह तो दिया कि मैं तुम्हें 1000 टीवीज़ डिलीवर करूँगा नेक्स्ट मंथ जो उसमें शिप आ रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया कि भाई जो शिप आ रहा है उसमें आप 1000 टीवी मुझे डिलीवर करोगे। हम दोनों का एग्रीमेंट हो गया। अब वो शिप आने से पहले ही डूब गया, तो क्या वो टेलीविजन से डिलीवर्ड हो पाएंगे? नहीं, वो डिलीवर्ड नहीं हो पाएंगे। दैट इज़ दी बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।